हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक के रोहित आप लोग सामने हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए बच्चों, आज मैं क्लास 10th का ये तीसरा यानी कि लेक्चर होने जा रहा है। इसमें मैं 7 तक यानी कि देख लिया था, और जो है नेक्स्ट यानी कि 8 से मैं यहाँ देखने जा रहा हूँ, जिसमें है यानी कि वृत्त और अर्धवृत्त से यानी कि संबंधित कुछ जितने भी जो फार्मूला है ना, वह जो 10th में जो आता है उससे मैं यहाँ तक यानी कि देख लूंगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज यानी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत से बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत मन में यानी कि दुख होता है। ये बच्चों, अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छा से पढ़िए, जहाँ तक मैं आपको हेल्प ही कर सकता हूँ यानी कि 10th में। प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा वो। चलिए आइए, देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि वृत्त और यानी कि जो अर्धवृत्त से यानी कि संबंधित, बोले कि सर्कल एंड यानी कि सेमी सर्कल, सर्कल एंड यानी कि सेमी सर्कल से यानी कि रिलेटेड कुछ देख लेता हूँ। देखिए ये जो एक आप क्या देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं क्या है, तो एक प्रकार का यानी कि सर्कल है। किसी भी खींच दिए, अगर ई खींच दिए तो एक प्रकार का सर्कल है। ये सब क्या है, तो एक प्रकार का यानी कि सर्कल तो ही है, एक प्रकार की वृत्त है। इसको मैं ऐसे घुमा दूं वृत्त हो जाएगा, कैसे इसको घुमा देता हूँ तो वृत्त है। इसको बोलते हैं चूड़ी वृत्ताकार होता है। अच्छा, जितने भी जो आप लोग जान रहे होंगे कि जो घर में जो चूड़ी जो होती है ना, वो कैसा होती है, तो सर्कल होती है यानी कि वृत्ताकार होती है। चूड़ी जो है ना वो हमेशा यानी कि वृत्ताकार होती है। देखिए ये जो यहाँ से बनाया गया है ना, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये क्या है, यहाँ से P है, यहाँ से R है, यहाँ से A है, यहाँ से A है, यहाँ से O है, यहाँ से B है, यहाँ से एंगल है। ये जो इसको हम यहाँ से जो डिस्टेंस जो है ना, इसको हम व्यास कहते हैं। जो AB जो है ना वह क्या है, तो AB यानी कि व्यास है। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में यानी कि डायमेंशन कहते हैं। ये जो देखिए, ये जो एक जो एंगल खींचा गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो एक एंगल यानी कि इसको बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। जो यहाँ से O और जो C जो है ना, O और C के बीच में जो एक एंगल बना है, तो उसको हम यानी कि त्रिज्या यानी कि ट्रायंगल बोलते हैं। आई जो बीच में देखिए, यहाँ जो बीच है ना, ये जो बीच का जो भाग है उसको सेंटर बोलते हैं। ये जो O है वो कहाँ है, तो बीच यानी कि सेंटर में है, तो हाँ O हो गया। देखिए यहाँ ये जो P और R जो है ना, वो क्या है, PQR। ये जो PQR एक प्रकार का यानी कि चाप कर्ण है, चाप कर्ण के बराबर होता है। देखिए यहाँ जो यानी कि चाप या जीवा बोलते हैं, P और जो R के बीच जो है क्या, एक जीवा बोलते हैं यानी कि चाप बोलते हैं। देखिए यहाँ हो गया, डायमेंशन हो गया, ट्रायंगल हो गया। ये जो O है क्या, तो सेंटर में हो गया। देखिए इसको हाँ परिधि जो बोलते हैं। ये क्या है, देखिए यहाँ बोला कि जो C जो बीच में जो बाहर से जो भाग होता है ना, किसी का भाग क्या, इसको परिधि कहलाता है। ये जो कि किसी भी जो भाग है उसको हम यानी कि परिधि ही कहते हैं। यानी कि परिधि क्या हुआ, जितने भी बाहर से एक भाग हुआ ना, से परिधि हो गया। ऐसे A C B और R P और Q जितने भी बाहर से जो देख रहे हैं तो सरफेस और क्या है, परिधि ही है। चलिए वो यहाँ तक हो गया, इसको मैं इतना समझा दिया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट की ओर देखता हूँ। देखिए ये क्या है, इस सकेंद्रीय वृत्त है। देखिए ये जो है ना वह सकेंद्रीय यानी कि वृत्त है। बीच में जो सेंटर में वो है, से जो डायमेंशन जो बीच में यहाँ से O और P के बीच में कितना डायमेंशन है, तो यानी कि R है, यहाँ से क्या है कि Q है, और दोनों के बीच में यानी कि डायमेंशन जो डिस्टेंस जो है ना, उसको हम डायमेंशन बोलते हैं। देखिए कितना यहाँ से R है, ठीक। ये जो क्या, ये अंतरंग है। यहाँ जो अंतरंग है, यहाँ जो बाहिर क्या है, ये जो अंतरंग जिसके अंदर है तो अंतरंग, और बाहर जो है यानी कि बाहिर रंग होता है। ये आप जान रहे होंगे। इसमें क्या हाल, मैं टाइम वेस्ट करता हूँ। चलिए वो सीधे फॉर्मूला पर चलते हैं अपना। पहला देखिए फॉर्मूला, बोले हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, बोले हैं कि वृत्त का यानी कि क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है, तो इसके लिए सीधे याद कर लीजिए आप, पाई आर स्क्वायर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आ जाएगा, बोले कि फाइंड द सर्कल, बोले कि द फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या करिएगा, सीधे पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। वेयर यानी कि जहाँ आर क्या है, तो एक त्रिज्या है, रेडियस है। आर क्या है, तो त्रिज्या है यानी कि रेडियस है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। वृत्त की परिधि,
पूछ देता है कभी कभी, यानी कि हाँ ब्रीथ की परिधि, मतलब कि ब्रीथ की परिधि क्या होती है, जो बाहर से जो भाग होती है ना उसको यानी कि निकालने के लिए बोल देगा। कोई आपको एक सर्कल दे देगा, अब बोल देगा कि इसके जितने भी जो यहाँ से बाहर जितने भाग है ना उसको आप फाइंड कीजिए, तो आप क्या लगाइएगा, कुछ जान रहे हैं? इसके लिए आपको सीधे जो है ना बोले कि ब्रीथ की परिधि के लिए क्या लगाइएगा, सीधे इसके लिए आप जो है ना इसके लिए इस फॉर्मूला लगाइएगा 2 पाई आर लगा दीजिएगा ना, तो बाहर बाहर जितने भी जो उसका भाग परिधि है ना वह निकल जाएगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ से देखिए व्यास, व्यास बराबर क्या होता है, किसी भी जो अगर सर्कल है ना उसका अगर बीच में अगर व्यास फाइंड करने के लिए जब आ जाता है तो क्या करेगा, त्रिज्या इंटू 2, क्या कर देगा, त्रिज्या इंटू 2 लगा दीजिएगा। चौथा नंबर यानी कि क्वेश्चन को देखिए, त्रिज्या बराबर क्या होता है, बोले कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो व्यास बाई यानी कि 2 होता है। बोले कि त्रिज्या यानी कि ट्रिएंगल, ट्रिएंगल बराबर क्या होता है निकालने के लिए, तो व्यास बाई 2। जितने भी फॉर्मूला करा रहा हूँ प्लीज आप कॉपी पेन निकालिए और डायरेक्ट लिखते हुए चलिए। अगर अच्छा हमको कंटेंट लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना भाई जी नहीं भूलिए, नहीं सब्सक्राइब से ही मोटिवेशन बनता है, तो तभी तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ से, अर्धवृत्त की परिमिति बोला है कि जो अर्धवृत्त की परिमिति बराबर क्या होता है, तो पाई प्लस 2 आर, पाई प्लस 2 आर इज इक्वल टू, या हम किसके इक्वल टू होता है, पाई प्लस 2/2 यानी कि डी, यानी कि डी कहाँ है, तो जहाँ यानी कि व्यास है। बोल रहा है कि जो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है, जो अर्धवृत्त है ना उसकी परिमिति क्या होती है, तो पाई प्लस 2 इंटू आर बराबर पाई प्लस 2/2 इंटू डी, जहां यानी कि डी क्या है, तो यानी कि व्यास है। चलिए यहां तक हो गया। छठा देखते हैं, छठा नंबर देखिए, बोल रहा है कि जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो जो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सीधे सीधे एक फॉर्मूला को लगा देना होगा, यानी कि हाफ पाई आर स्क्वायर, या ये भी लगा सकते हैं यानी कि 1/8 पाई डी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अगर बोल रहा है कि जो अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बात आती है तो 1/2 यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर यानी कि 1/8 पाई यानी कि डी स्क्वायर, दोनों में से कोई लगा दीजिएगा फॉर्मूला, आपको अर्धवृत्त की जो क्षेत्रफल है ना वह निकल जाएगा। फिर यानी कि नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, ओवलय का क्षेत्रफल, अगर ओवलय का क्षेत्रफल लगाने के लिए आ जाएगा तो क्या लगाइएगा, बोल रहा है कि जो ओवलय है ना उसका अगर क्षेत्रफल निकालिए तो उसके लिए क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको इस फॉर्मूला को लगा देना है, यानी कि पाई, यानी कि पाई आर प्लस यानी कि आर, छोटा आर प्लस यानी कि बड़ा आर, तीन यानी कि बड़ा आर माइनस यानी कि छोटा आर, एक बार बड़ा आर प्लस आर को जोड़ दीजिए, एक बार बड़ा आर में से यानी कि माइनस यानी कि छोटा आर को घटा दीजिए, तो अलय यानी कि वलय का यानी कि क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या के लिए क्या लगाइएगा फॉर्मूला, बोल रहा है कि जो वृत्त है ना उसकी त्रिज्या निकालिए, तो उसके लिए कुछ ना करना है, आपको आंख मूंद के सीधे इस फॉर्मूला को यानी कि लगा देना है, अंडर रूट वृत्त का क्षेत्रफल बाई पाई, अंडर रूट वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि बाई पाई। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वृत्त की यानी कि त्रिज्या, बोल रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होती है, बोल रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या अगर निकालने के लिए अगर आपके पास आ जाए तो आप कहाँ लगाइएगा, कुछ नहीं, आंख मूंद के सीधे फॉर्मूला को लगा दीजिए। कौन से फॉर्मूला है, तो वृत्त की परिधि बाई 2, वृत्त की परिधि बाई 2 लगा दीजिए और आपको एकदम वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक तो दोस्तों हो गया, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। आप जान रहे होंगे कि अगर मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं बहुत से
मेहनत करके एकदम बनाता हूँ वीडियो। कहाँ से देख रहे हैं कि बच्चों का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है बोर्ड में, तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसी के चलते जो है ना मैं अच्छे से मैं बच्चों को समझा पाता हूँ। बताइए बच्चों कि आप मेरा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ क्या आपको हेल्प कर रहा है? प्लीज कमेंट में एक कमेंट जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट की ओर देखता हूँ। नाइन्थ हो गया था, वृत्त की त्रिज्या पाई। हाँ चलिए 9 से देख लेते हैं, 10 से देख लेते हैं। देखिए 10th नंबर देखिए। हम्म 10th नंबर देखिए, बोले हैं कि यदि वृत्त की त्रिज्या के गुणित कर दी जाए तो के गुणित कर जाए। बोला है कि यदि किसी भी वृत्त है अगर उसका त्रिज्या को अगर के गुना अगर हम कर देते हैं तो उस स्थिति जो है ना उसमें क्या क्या होती है। तो जो उसका जो परिधि जो है क्या है, देखिए हाँ जो उसका जो परिधि जो है ना वह के गुनी हो जाएगी। जो उसका परिधि जो है वह बाहर से जो भाग वह के गुनी हो जाएगी, और जो उसका क्षेत्रफल है ना वह के स्क्वायर गुना हो जाएगा। उसका जो बाहर से जो भाग यानी कि क्षेत्रफल है ना वो के स्क्वायर गुना यानी कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर देखता हूँ। नेक्स्ट में जो है ना वह त्रिज्यीय खंड एवं वृत्त खंड से संबंधित हम अब देखने जा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट में क्या देखेंगे, तो त्रिज्यीय खंड एवं वृत्त खंड से यानी कि रिलेटेड यानी कि सेक्टर एंड यानी कि सेगमेंट एंड यानी कि सेक्टर से यानी कि रिलेटेड जो है ना देखने जा रहा हूँ। इससे बहुत क्वेश्चन जो है पूछता है। देखिए वो पूछ देना पहला, इससे तो बाबू बहुत से क्वेश्चन आपको पूछेगा बोर्ड में 10th में, डायरेक्ट एकदम हेल्प करेगा। देखिए पूछ दिएगा कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको पता न है कि कौन से फार्मूला को मैं लगाऊं कि निकल जाए। बोला है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यानी कि निकालिए, तो उसके लिए जो उस स्थिति में आपको फार्मूला जो यानी कि कौन सा लगाना होगा, तो सीधे आपको फार्मूला यानी किस लगाना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई यानी कि 360 लगाना होगा। या ये भी इसकी जगह पर आप ये भी लगा सकते हैं बाबू, कोई जरूरत थोड़ी ना है। इसके जगह पर आप पाई यानी कि आर यानी कि स्क्वायर यानी कि थीटा यानी कि बाई कितना लगाइएगा 360 डिग्री है, तो जानते हैं कि पाई यानी कि लगा दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा। पाई से जो यानी कि पाई से पाई यानी कि खत्म हो जाएगा, कितना बच जाएगा, तो यानी कि आर यानी कि स्क्वायर यानी कि थीटा कर दीजिए, आपको डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा काम। बोल रहा है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल लगाइए, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो क्या जरूरत है, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई यानी कि 360 डिग्री। जानते हैं कि पाई के वैल्यू कितना होता है, तो यानी कि 360 डिग्री होता है, तो उसके जगह यानी कि पाई लग सकते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, तो यानी कि आर स्क्वायर यानी कि थीटा बच जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। यहाँ से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हूँ। अगर एक बार में ना समझ में आए ना तो प्लीज वीडियो को 2 बार 3 बार करके जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 220% आंसर मैं उसी अंदाजे में पढ़ाता हूँ कि बच्चों जो है ना वह एकदम समझदार हैं, बच्चों कमजोर हैं, कमजोर समझ में पढ़ाता हूँ। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को अब देखिए। देखिए बोल रहा है क्या से देखिए, क्या बोल रहा है कि हाँ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए। बोल रहा है क्या से, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। जो वृत्त खंड है ना उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं फार्मूला लगा देना है, ई वाला सीधे क्या लगा देना है, आर स्क्वायर पाई बाई थीटा, आर स्क्वायर पाई थीटा बाई यानी कि 360 डिग्री माइनस यानी कि 1/2 यानी कि साइन थीटा लगा देना है। बोल रहा है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी कि बताइए, तो उसके लिए आपको बाबू कुछ नहीं करना होगा, सीधे आर स्क्वायर थीटा बाई पाई बटा में यानी कि 360 माइनस यानी कि 1/2 इंटू यानी कि साइन थीटा आप लगा दीजिएगा। देखिए इसको जो है एक स्थिति से बना सकते हैं आप क्या, देखिए यहाँ से आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया यानी कि कितना पाई थीटा है, यानी कि इसको थीटा समझ लेते हैं। हाँ
इन 360 डिग्री की जगह क्या रख सकते हैं, पाई हम रख सकते हैं। हाँ, यहाँ से माइनस हो गया, यानी कि 1/2 कितना 1/2 यानी कि साइन थीटा, ये कितना हो गया, यानी कि साइन थीटा हो गया। ये पाई से पाई हम काट देते हैं तो कितना बचेगा, यानी कि r² यानी कि थीटा माइनस 1/2 यानी कि साइन थीटा, इतना हो जाएगा। तो आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल सकते हैं शॉर्ट में। बाबू आइए अब यहाँ से नेक्स्ट की ओर देखता हूँ। तीसरा नंबर देखिए, बोल रहा है हाँ वृत्तखंड की परिमिति, बोल रहा है कि वृत्तखंड की परिमिति बताइए। तो वृत्तखंड की अगर परिमिति अगर आपसे पूछ देना तो सीधे फार्मूला लगा दीजिए। कौन फार्मूला है, तो 1 + πr थीटा, 1 + πr थीटा। बोला है कि वृत्तखंड की परिमिति बताइए, तो परिमिति के लिए आपको 1 प्लस यानी कि πr यानी कि थीटा लगा देना है। इसको यानी कि जरा गौर से देखिएगा। ये क्या है, ये जो ऊपरी सेक्टर है यानी कि त्रिज्यीय खंड है, ये जो यहाँ से ए यहाँ से बी यहाँ से ये दोनों के बीच में जो एंगल जो है कितना है, वह थीटा है। आई जो ए बी के बीच जो ऊपरी जो क्या है सेक्टर त्रिज्यीय खंड ऊपर सी है, हुए यानी कि जहाँ जीवा की लंबाई यानी कि कितना 1 हो, बोला है कि जीवा की लंबाई कितना हो, तो यानी कि 1 हो। अच्छा यहाँ से हल्का सा लगता है कि यहाँ से छूट गया है, इसको देखिए ये जो है ना पूरा में है, कितना में है इसको देखिए, ये जो है और पूरा में है 1 + πr थीटा बाई यानी कि कितना 180 डिग्री। बोले कि हाँ 1 बाई यानी कि 1 + πr थीटा बाई वटा में यानी कि 180 डिग्री। यहाँ तक तो आपको हो गया। चलिए बाबू चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर से मैं देखता हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल देगा कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताइए। बोल रहा है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके लिए 1/2 चाप का यानी कि चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। बोल रहा है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल को आप बताइए। फॉर्मूला जो है ना वो दिया रहेगा, नहीं क्वेश्चन दिया रहेगा, क्या समझ रहे हैं, फॉर्मूला दिया रहेगा किताब में, क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको तो आपको याद करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए दे देगा तो क्या लगाइएगा, तो 1/2 चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या आप लगा लीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए बाबू पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखिए। पांचवा नंबर क्या बोल रहा है कि हाँ चाप की लंबाई बराबर होती है, चाप की जो लंबाई यानी किसके बराबर होती है, तो थीटा बाई 360 डिग्री कितना के बराबर होती है, तो इतना के बराबर होती है। थीटा बाई यानी कि 360 डिग्री इंटू यानी कि 2πr। इसके जगह पर आप क्या रख सकते हैं, इसके जगह पर आप जो है ना कि 360 डिग्री की जगह पर पाई रख सकते हैं। अब पाई से पाई यानी कि डायरेक्ट कट जाएगा, तो यानी कि थीटा 2πr यानी क्या आ जाएगा, चाप की लंबाई कितना हो जाएगा, तो यानी कि थीटा 2πr यानी कि हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन से अब देखिए। छठा नंबर देखिए, त्रिज्या खंड की परिमाप, बोले कि त्रिज्य जो खंड है ना उसके परिमाप को बताइए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, देखिए बोल रहा है कि त्रिज्य खंड की परिमाप, त्रिज्य खंड की परिमाप निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, इस फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला, तो थीटा बाई 360 इंटू 2πr प्लस में फिर 2r यानी कि होता है बराबर किसके, L प्लस यानी कि 2r यानी कि L प्लस यानी कि 2r के बराबर होता है। और बोल देगा कि त्रिज्या जो खंड है उसका परिमाप फाइंड कीजिए यानी कि ज्ञात कीजिए। तो आपको उस स्थिति में जो है ना वो थीटा बाई यानी कि 360 इंटू 2πr प्लस यानी कि लगा देना है, या हाँ प्लस हो गया, प्लस यानी कि 2r बराबर यानी कि L प्लस यानी कि 2r। इस फार्मूला को आपको यानी कि लगा देना होगा, तो आपको यहाँ से निकल जाएगा। देखिए इस इतना फार्मूला आप लिख लीजिएगा ध्यान से, क्या है, तो थीटा बाई 360 इंटू 2πr प्लस 2r बराबर यानी कि L प्लस यानी कि 2r लगा दीजिएगा, निकल जाएगा। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्त, इसको क्या है, बोले कि वृत्तखंड, बोले कि वृत्तखंड छायादार, ये जो वृत्त जो खंड है ना वो क्या कैसा भाग है, छायादार भाग है। इसको आप निकालने के लिए दे देगा क्वेश्चन में, किसको निकालिए फाइंड कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगाने के पड़ेगा।
बात जाहिर सी बात है कि इसको बिना फार्मूला के अपने निकाल ही नहीं सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ से देखिए इसको, हाँ जरा सा एक 1 सेकेंड। हाँ, वृत्तखंड का छायादार भाग का क्षेत्रफल बताइए। आपको तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कोई एक यानी कि वृत्त है, अब ये वृत्त है, यहाँ से इसका भाग है, ये जो इसका जो भाग जो है ना वह छायादार भाग है। ये जो है भाग ऐसा भाग है तो एक छायादार घिरे हुए भाग है। अब देखिए ये छायादार भाग है, ये जो कैसा भाग है तो छायादार भाग है। अगर इसको अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आपको दे देगा तो आप कौन से फार्मूला को यानी कि लगाइएगा, यानी कि अप्लाई कीजिएगा। देखिए ये वृत्त है, वृत्त का यानी कि छायादार भाग हो गया। तो ये पूछ रहा है कि वृत्त का यानी कि छायादार जो भाग है ना उसका यानी कि हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, इसके लिए आपको जो फार्मूला जो है ना वह इस कंसेप्ट से आपको याद रखना होगा। फार्मूला को जरा गौर से देखिए, यानी कि पाई यानी कि थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर यानी कि स्क्वायर यानी कि माइनस यानी कि 1/2 आर स्क्वायर यानी कि साइन थीटा होता है। बोला है कि थीटा बाई यानी कि 360 डिग्री, पाई आर यानी कि स्क्वायर यानी कि माइनस 1/2 यानी कि आर स्क्वायर यानी कि साइन थीटा आप लगा दीजिएगा, निकल जाएगा यहाँ से। चलिए यहाँ तक तो हो गया बाबू। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ से देखिए बोल रहे हैं कि वृत्तखंड जो छायादार भाग है ना उसका परिमाप बताइए। जो वृत्त जो खंड है ना उसमें छायादार भाग की परिमाप बताइए। तो उसके लिए आप फार्मूला जो है वह इस फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला, थीटा बाई 360 डिग्री 2 पाई यानी कि प्लस यानी कि 2r यानी कि साइन यानी कि थीटा बाई यानी कि 2। बोला है कि थीटा बाई यानी कि 360 डिग्री यानी कि 2 पाई यानी कि प्लस यानी कि 2r यानी कि साइन थीटा बाई 2 आप लगा दीजिएगा ना तो यहाँ से निकल जाएगा। आप ये लगा सकते हैं, इससे आपको फॉर्मूला से वृत्तखंड की छायादार भाग की त्रिज्या निकलेगा। ठीक है, ठीक है बाबू। चलिए आइए अब कुछ जो है ना हम जो आयतन से यानी कि रिलेटेड, किससे रिलेटेड, तो वॉल्यूम से यानी कि रिलेटेड कुछ करने जा रहे हैं। ये जो टेंथ जो है ना, टेंथ में तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछेगा कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए, इसका आयतन क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, घन का त्रिज्या क्या होता है, घन का भुजा निकाल दीजिए, घन का स्क्वायर क्या होता है। आइए बाबू, इससे टेंथ में जो मार्वेलस यूज है इस फार्मूला का, इसीलिए मैं सोचा कि क्यों न बच्चों के जितने भी जो टेंथ में जो फार्मूला है ना और सब फार्मूला को मैं करा देता हूँ। प्लीज आप भी बच्चे अगर न्यू हैं, न्यू अगर आए हैं, न्यू अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि बहुत से बच्चे आते हैं और चैनल पर वीडियो देखते हैं, हम चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बहुत सी अंदर यानी कि दुखद सी घटना घटेगा। क्यों समझते हैं आप लोग ना, क्योंकि हम बच्चों आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। प्लीज आप भी आइए, पढ़िए और इस चैनल को यानी कि सब्सक्राइब करके जाइए। क्योंकि मैं बहुत से मेहनत से वीडियो को बनाता हूँ और बहुत से जो सभी किताब से निकाल के देखता हूँ कौन से फार्मूला जो एकदम आता है इम्पोर्टेंट, उसको मैं छांट के यहाँ से लाया हूँ। आइए बच्चों देर ना करते हुए चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से देखता हूँ। घन का आयतन दे देगा कि घन का आयतन बताइए। तो घन के जो आयतन जो है किन बताएगा क्या होता है, यानी कि भुजा क्यू होता है। घन का जो आयतन बताइए, तो घन का जो आयतन है ना वह किसके बराबर होती है, तो भुजा क्यू के बराबर होती है। देखिए यहाँ कोई एक घन है, क्या है, तो घन है, यहाँ से ए है, यहाँ से बी है, यहाँ से ए, यहाँ ए बी हो गया, यहाँ से सी, यहाँ सी हो गया और यहाँ से यानी कि डी हो गया, ए बी सी डी हो गया। देखिए फिर यहाँ से ई हो गया, एफ हो गया, यानी कि जी हो गया, यहाँ से एच हो गया, ई बी एफ, एगो यहाँ से हो गया और फिर एगो यहाँ से हो गया, हो गया ना, वो देखिए हो गया। वही पूछ रहा है कि जो घन का आयतन कितना होता है, यानी कि भुजा क्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट की ओर देखिए। घन की एक भुजा, जो बोल रहा है कि जो घन की जो एक भुजा है ना वह किसके यानी कि बराबर होती है। बोल रहा है कि जो घन की जो भुजा है वह किसके बराबर होती है,
तो आपको पता होगा कि जो घन की एक भुजा जो है ना वह आयतन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? तो जो अंडर रूट इंटू यानी कि आयतन के बराबर होती है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, घन की जो विकर्ण जो है वह किसके बराबर होती है? बोल रहा है कि जो घन की जो विकर्ण है ना वह किसके यानी कि बराबर होती है? तो अंडर रूट 3 इंटू एक भुजा का। किसके? तो अंडर रूट 3 इंटू एक भुजा के बराबर होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना हो गया। प्लीज मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कॉपी पेन निकाल के बैठिए और जितने भी मैं क्वेश्चन यानी कि फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या है कि उसको आप लिखिएगा ना तो आपको डायरेक्ट यानी कि माइंड में सेट होगा। आप बार बार यानी कि क्वेश्चन बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा, जहां तक मुझे उम्मीद लग रहा है। चलिए इसको देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। क्या बोल रहा है कि जो घन का संपूर्ण यानी कि पृष्ठों का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर? यहाँ देखिए, इसके लिए आपको इस फार्मूला को लगा देना है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? तो 6 गुना यानी कि भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। बोल रहा है कि जो घन का संपूर्ण यानी कि पृष्ठों का जो क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कह देगा तो आप कौन से फॉर्मूला लगाइएगा? तो 6 गुना यानी कि भुजा स्क्वायर लगा दीजिएगा, यहाँ से आपको काम यानी कि तमाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर देखता हूँ। देखिए यहाँ से बोल रहे हैं कि जो घन कैसा होता है? तो एक वर्गाकार होता है। आप लोग का पता होगा कि जो घन जो है ना वो वर्गाकार होता है। ये जहाँ देखिए, यहाँ जो एल जो है ना, जो घन का जो एल यानी कि लंबाई यानी कि बी यानी कि चौड़ाई, अब ये जो हाइट जो है ना यानी कि क्या होता है यानी सब आपस में बराबर होता है। अगर घन है तो घन में लंबाई होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए और यानी कि ऊंचाई होना चाहिए। उसमें यानी कि जिसमें कुछ सामान अट सकता है उसको हम यानी कि घन कहते हैं। जिसमें रूम है तो रूम एक प्रकार से घन है क्योंकि उसमें लंबाई है, चौड़ाई है प्लस ऊंचाई है, तो उसी को हम यानी कि घन कहते हैं। जहां तक आप यानी कि समझ गए होंगे। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए, प्रत्येक यानी कि फलक एक यानी कि वर्ग होता है। जो प्रत्येक जो फलक होता है ना वह एक वर्ग होता है। एक वर्ग का मतलब होता है कि उसमें यानी कि लंबाई होती है और यानी कि चौड़ाई होती है, तो उसको हम यानी कि वर्ग यानी कि फलक कहते हैं। प्रत्येक जो फलक है ना एक वर्ग होता है, एक स्क्वायर जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है। चलिए इसको देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ से, पृष्ठों की संख्या। बोल रहा है कि जो पृष्ठ होती है ना, पृष्ठों तलों की संख्या कितनी होती है? जो पृष्ठ तलों की जो संख्या जो होती है कितने? तो 6 गुना कुल किनारा होता है। 6 कितना? 6 या यानी कुल किनारा होती है, यानी कि पृष्ठ जो तल है ना उसको संख्या कितनी होती है? तो बराबर 6 यानी कुल किनारा होती है। ठीक। फिर इसको देखिए, हाँ बराबर किसका होती है? तो 12 फलकों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि जो 12 फलकों की यानी कि संख्या के बराबर होती है। फिर यहाँ से देखिए, 6 घन में शीर्षों की संख्या कितना होती है? 8। बोल रहे हैं कि 6 या घन शीर्षों की जो संख्या कितनी होती है? तो 8। देखिए यहाँ से, पृष्ठ तल की संख्या कितना होती है? पृष्ठ जो तल है ना उसका 6 होता है, कोमा कुल किनारा होता है। देखिए या हाँ, किसके बराबर होता है? तो 12 फलकों की संख्या। कितनी फलकों की संख्या? तो 12। देखिए 6 घन में शीर्षक की संख्या कोण कितना होती है? तो 8 होती है। शीर्ष कोण की संख्या तो 8 होती है। चलिए बच्चों यहाँ तक तो आपको हो गया होगा, कोई दिक्कत तो बात नहीं है। चलिए घनाभ से शुरू करता हूँ। चलिए घनाभ से देखिए, घनाभ यानी कि क्यूबाइड से संबंधित कुछ देखता हूँ। इसे देखिए, इसे कितना स्टार लगाया गया है, आप तो समझ ही रहे होंगे कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए बोल रहे हैं कि घन के फलक का आकार क्या होता है? जो घन के फलक जो है ना उसका आकार क्या होता है? जो आयताकार होता है। कैसा होता है? तो आयता यानी कि कार होता है।
बोल रहा है कि जो घन के फलक का यानी कि आकार क्या होता है, तो आयताकार होता है। आपको लोक रहा होगा कि जो घन के जो फलक है ना उसका आकार कैसा है, जो उसका जो आकार जो है ना वह आयताकार है। कैसा है, जो उसका जो आकार जो है वह आयताकार है। घन के फलक की जो आकार कैसा होता है, तो आयताकार। आपको दिखा दी है यानी कि कलर करके। चलिए बाबू नेक्स्ट देखिए, घन में 6 सतहों की फल, हाँ जो घनाभ में नहीं, घनाभ में 6 सतह या फलक होते हैं। घनाभ में कितने सतह होते हैं, तो 6। आइए आपको गिनवा देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ, देखिए कि घनाभ में 6 सतह या फलक होती है। कितने सतह फलक होते हैं, 6। जैसे देखिए यहाँ से 1 यानी कि 2, इन 2 गो हो गया, 3 गो हो गया यानी कि 4 गो हो गया, एक 5 गो, एगो पीछे होता है तो यानी कि 6 गो हो गया। घनाभ में जो सतह या जो इसको फलक बोलते हैं उसकी यानी कि संख्या जो होती है वह 6 होती है। आपको मैं अभी गिनवा दिया हूँ। देखिए इसमें से एक यहाँ गिनवा दिए हैं, दूसरा यहाँ हो गया है, 2 गो एने हो गया, 3 गो एने हो गया, 4। अरे आप गिन लीजिए, ऊपर नीचे होगा यानी कि 2 हो गया, एगो एने यानी कि 2 और 2 यानी कि 4 होगा, एगो यानी कि बीच में हो गया, और एगो उसके 5 होता है यानी कि लोकता नहीं है, 3 डायमेंशन है। 6 गो हो गया। चलिए फिर यहाँ देखिए आप, घनाभ में 12 यानी कि किनार होता है। ये जो घनाभ है ना, तो घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो इसमें 12 किनारे होते हैं। इसको आप एकदम माइंड में याद कर लीजिए कि जो घनाभ है ना, तो घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है, तो यानी कि 12 होती है। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन को, बोले कि घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, 8। आइए तो इसको गिनवा देता हूँ। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। इसको जहां तक मैं लग रहा हूँ कि इसको गिनवा देता हूँ। देखिए एगो यहाँ तक शीर्ष, एगो शीर्ष हो गया, यहाँ एगो हो गया, एगो यहाँ 2 गो शीर्ष हो गया, यहाँ 3 गो शीर्ष हो गया, यहाँ 4 गो हो गया, एगो यहाँ 5 गो शीर्ष हो गया, यहाँ 6 गो शीर्ष हो गया, एगो यहाँ 7 गो शीर्ष हो गया, एगो यहाँ से 8 गो शीर्ष हो गया। आप गिन लिए ना। बोल रहे हैं कि जो घनाभ है ना, तो घनाभ में जो 8 गो शीर्ष की संख्या होती है, जैसे गिन लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितना मैं अंदाज में समझा रहा हूँ। चलिए बच्चों आज बस इतना ही वीडियो में। मैं अगले वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें घनाभ से रिलेटेड यानी कि और क्वेश्चन यानी कि और फॉर्मूला को देख लूंगा। इसके बाद मैं मैथ का क्लास स्टार्ट करूंगा। पहले जितने भी जो फार्मूला उसको मैं देख लूंगा, उसके बाद मैं मैथ का क्लास यानी कि स्टार्ट करूंगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हो, पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज बहुत से बच्चे आते हैं अपना चैनल पर पढ़ते हैं और सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। बहुत से मन में उसको दुख होते हैं हमारे, क्योंकि जितने में मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ हमने खास आपके लिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोड़ दूंगा बनाने के लिए। प्लीज बच्चों, अगर आप ही हमारे चैनल पर न्यू अगर स्टूडेंट हैं तो प्लीज यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर यानी कि वॉचिंग।